Hi everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guide by NCRT. Today in this video, we are going to learn printable ready-made solution of worksheet class 5th Hindi, chapter number 9. Name of the chapter is Ek maa ki bewasi. Students, teachers and parents, if you are new, I would like to request to you, please subscribe the channel, click the bell icon, इसको like कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, so instantly basis notification will reach to you whenever we upload new videos, because each and every day we are uploading new video on various topic and subject. So let's start our chapter एक माँ की बेबसी. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या दिया? वस्तुनिष्ठ प्रश्न. ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग का दिया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न. प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाओ. रतन दूसरे बच्चों के पास क्यों आता था? तो बच्चों, हम लोगों ने स्टोरी में क्या पढ़ा था कि हम लोग का एक छोटा सा बच्चा था जो रतन था, वो बोल नहीं सकता था. तो वो बच्चों के पास क्यों आता था? तो बच्चों के पास क्यों आता था? खेलने आता था. रतन देखने में कैसा था? रतन कैसा देखने में था? अन्य बच्चों की तरह ही देखने में था. रतन की अंदर की छटपटाहट उसके किस अंग में झलकती थी? तो रतन की अंदर में जो छटपटाहट होती थी वो किस अंग से झलकती थी? तो उसकी आंखों में झलकती थी उसकी छटपटाहट. रतन की माँ की आंखों में क्या झलकता था? तो रतन की मम्मी की आंखों में बेटे की बेबसी झलकती थी. इसलिए चैप्टर का नाम क्या दिया? एक माँ की बेबसी. मतलब अपने बेटे की जो बेबसी है वो उनकी माँ के आंखों में झलकता था, तो दिखता था. अब है इजी टॉपिक, जो है सही कथन पर सही का निशान और गलत कथन के सामने गलत का निशान लगा. ट्रू फॉल्स. फर्स्ट क्या दिया है? रतन एक बड़े से बंगले में रहता था. तो ये गलत है, क्योंकि वहाँ पर उनको पता ही नहीं था वो कहाँ से आता था. क्योंकि हम लोग का पोएम में क्या बताया गया था कि बच्चों वो एक अंधेरी मतलब अदृश्य पड़ोसी से कहीं से तो वो निकल कर आता था. उसका घर के बारे में उतना कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं बताया गया, बस बताया गया क्या कि वो एक अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वो बच्चों के साथ, दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए. तो ये वाला होगा गलत. अब है रतन को देखकर बच्चे भयभीत नहीं होते थे. तो ये वाला होगा गलत, क्योंकि स्टोरी में मतलब हम लोग का जो पोएम था उसमें क्या बताया गया कि बच्चे उनसे थोड़े से घबराते भी थे, कि उससे घबराते थे कि हम मतलब वो उनके फीलिंग्स को समझ नहीं पाएंगे या पाएंगे भी, या वो उसकी बात समझ पाएंगे कि नहीं, ऐसी बातों के लिए. तो रतन के खेलने के दौरान उसकी माँ का ध्यान उसके खेलने पर लगा रहता था. ये वाला होगा सही आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से उचित शब्दों का प्रयोग कर रिक्त स्थान को भरिए. दृश्य, हाथों, गली, अदृश्य, चल, इशारों, आंखों, बोल, देख, समझ. तो पहला है रतन किसी डैश पड़ोस से निकलकर खेलना आता था. अदृश्य पड़ोस मतलब उसके कहाँ से आता था, अपने घर के बारे में कुछ बताया नहीं गया, इसलिए कहा अदृश्य पड़ोस. रतन डैश नहीं सकता था. रतन बोल नहीं सकता था. बच्चे रतन की घबराहटों को डैश नहीं पाते थे, समझ नहीं पाते थे. ओके, अब है कविता की निम्न पंक्तियों को गद्य के रूप में लिखिए. थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, न इशारों में कही गई उसकी बातों को, न उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहों को. अब है उसके अंदर की छटपटाहों को हम इसको हम लोग को क्या करना है, इसको हम लोग को स्टोरी के रूप में लिखना है. तो हम उससे थोड़ा घबराते भी थे, क्योंकि हम उसके डर को समझ नहीं पाते थे, ना उसकी इशारों को समझ पाते थे. उसकी डरी हुई आंखों में हर समय उसकी डरी हुई आंखों में उसके अंदर की छटपटाहट दिखती थी. ओके, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन. काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखो. ठीक है, मतलब पर पैसेज दिया गया है तो स्टैंजर्स को पढ़ के यहाँ पर उत्तर लिखना है. जितनी देर वो रहता पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना. अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते, याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी. अब है रतन के पास कौन बैठी रहती थी, वो वहाँ बैठकर क्या करती थी.
तो इसका आंसर होगा रतन के पास उसकी माँ बैठी रहती थी और वो उनका खेलना देखती थी, निहारती थी मतलब खेलना देखती थी। कवि समय के साथ साथ क्यों क्या बेहतर समझने लगा है। तो कवि समय के साथ साथ जो बोल नहीं सकते उनकी भाषा समझने लगा है। अब नेक्स्ट जो दिया गया हम लोग का, कवि को बड़े होने पर भी रतन से भी अधिक उसकी किसकी याद आती थी। तो कवि को बड़े होने पर भी रतन से भी अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती बेबसी की याद आती थी। ओके, अब अति लघु उत्तरी प्रश्न यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। कविता में बच्चों ने रतन की तुलना किससे की है। तो कविता में बच्चों ने रतन की तुलना एक टूटे खिलौने से की है। ओके, रतन सभी बच्चों के लिए अजूबा क्यों था। तो रतन सभी बच्चों के लिए अजूबा था क्योंकि वो उनसे भिन्न था, मतलब वो उनसे अलग था। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। कविता के दूसरे उपयुक्त शीर्षक बताइए। तो इसका दूसरा कोई शीर्षक क्या रखना चाहोगे। तो आप लिख सकते हो रतन की लाचारी या रतन की बेबसी। अब है लघु उत्तरी प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। कवि को रतन अदृश्य परों से आया क्यों लगता था। तो कवि को रतन अदृश्य परों से आया हुआ लगता था क्योंकि दूसरे बच्चों के एक साथ बातचीत करते थे पर वो रतन बोल नहीं सकता था, इसलिए वह दूसरे बच्चों से अनजान था। तो उसके घर के बारे में उन्हें कुछ इसलिए नहीं पता था। बच्चे रतन के साथ खेलते हुए क्यों घबराते थे। तो बच्चे रतन के साथ खेलते हुए घबराते थे क्योंकि उसकी घबराहटों को समझ नहीं पाते थे वे। कवि रतन के लिए टूटा खिलौना शब्द क्यों प्रयोग किया है। तो कवि ने रतन के लिए टूटा खिलौना शब्द का प्रयोग किया है क्योंकि कोई खिलौना टूट जाता है तो वो काम नहीं कर सकता और मतलब उसका कोई यूज़ नहीं हो सकता, उसे कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकते। वैसे ही रतन भी बोल नहीं पाता था, किसी से बातचीत नहीं कर पाता था, अपने मन की इच्छा भी किसी को बता नहीं पाता था, तो इसीलिए वो अपने टूटे खिलौने से उनका कंपेयर किया है। रतन को किस बात की छटपटाहट होती होगी। तो रतन को दूसरे बच्चों से कुछ समझा नहीं पाता था, इसलिए अंदर की छटपटाहट होती होगी कि क्या वो उसकी भाषा समझ पाएंगे, क्या वो उसकी इशारों को समझ सकते हैं, क्या वो उनके साथ अच्छे से बात कर पाएगा कि नहीं। ठीक है, अब आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, रतन के बारे में कवि को कौन कौन सी बातें याद आती है। तो रतन की माँ की आंखों में झलकती बेबसी कवि को याद आती है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। रतन की माँ की आंखों में किस तरह की बेबसी झलकती होगी। तो रतन की माँ की आंखों में रतन के बात न कर पाने के कारण बेबसी झलकती होगी। कवि को अब बेहतर रूप में क्या समझ आने लगा। तो कवि को अब बेहतर रूप में जो बोल नहीं सकते उनकी भाषा समझ आने लगा है। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। अन्य बच्चे बोल पाते थे फिर भी रतन उनके सामने घबराने का कारण क्या होगा। तो देखो बच्चों, जैसे कि आपको अभी बताया था कि रतन बोल नहीं पाता था। ठीक है, तो रतन अगर बोल ही नहीं पाएगा तो अपनी मन की बात उन्हें कैसे समझा पाएगा, और अगर वो समझ नहीं पाएंगे, अगर उन्हें कुछ गलत समझ बैठे तो वो कैसे करेगा, अपने दोस्तों को कैसे अपने बारे में कुछ बता पाएगा। तो रतन उनके घबराने का ये कारण होंगे कि वो उनकी घबराहट और इशारों को समझ नहीं पाते और अंदर की छटपटा को न समझने के लिए घबराते होंगे कि क्या वो अपनी बातें कैसे समझा पाएगा और इससे वो बुरा तो नहीं मानेगा ऐसा। तो जो बच्चे बोल नहीं सकते वो किस किस बातों का आशंका महसूस करते होंगे। जो बच्चे बोल नहीं सकते वो बहुत सा आशंका से घबराहट महसूस कर सकते हैं, जैसे कि कोई उसकी मन की बात समझ पाएंगे कि नहीं, इशारों कोई समझेगा कि नहीं, क्या वो अपने मन की इच्छाओं को समझ पाएंगे कि नहीं। तो अब आता है नेक्स्ट भाषा आधारित प्रश्न। ठीक है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द के रूप की सहायता से वाक्यों को पूर्ण कीजिए। ठीक है, आंखें बंद कर लेने पर दृश्य और डैश का भेद मिट सकता है, अदृश्य। बच्चे हो या बूढ़े हम सबका ध्यान रखना चाहिए। कविता सवेरे घर के डैश रहती है पर शाम को घर के बाहर, तो ये होगा अंदर।
अच्छा, अब है दिए गए शब्दों को भाववाचक संज्ञा बनाकर निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करो। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, भाववाचक संज्ञा का यूज़ करना है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, जिससे कुछ भाव प्रकाश हो। तो पहला क्या है, कमरे की डैश देखते ही बनती थी सजावट। सजाना है, सजाना क्या होता है, क्रिया होता है। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये होता है क्रिया, सजाना हो गया आपका क्रिया यानी कि ये वर्ब है, और ये क्या है, ये है संज्ञा। तो ये नाउन है और ये इसका क्रिया वाला वर्ड। बच्चों के आने में देर होते ही माँ की डैश बढ़ने लगी। अधीर होना, मतलब अधीर होना एक मतलब वर्ब भी होता है, क्रिया, और अधीरता, अधीरता होता है एक नाउन, संज्ञा। अपनी बात को कह न पाने की डैश रतन में बढ़ती जा रही थी। छटपटाना क्रिया और छटपटाहट क्या है, ये होगा अपना संज्ञा। मुझे आम की डैश अच्छी लगती है। मीठा, मीठा हो गया आपका विशेषण, और मिठास हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। मिठास मतलब होता है स्वीटनेस, और ये होता है स्वीट, मतलब किसी का संज्ञा का मतलब कोई विशेषण विशेषता बता रहा है, और ये हो गया एक संज्ञा। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस है। अध्यापिका जी स्वभाव में, अध्यापिका जी के स्वभाव में डैश है मधुर। मधुर होता है विशेषण, और ये मधुरता मतलब ये संज्ञा हो गया। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग जोड़कर नवीन शब्द को बनाओ। जान बेजान, बे शब्द का उपयोग करना है। चैन बेचैन, कार बेकार, घर बेघर, परवाह बेपरवाह, फिक्र बेफिक्र। ठीक है, अब ये है नीचे लिखे उपसर्गों का प्रयोग करते हुए 3-3 शब्द बनाकर लिखो। ठीक है, पहला है अटूट, फिर अनुसंधान, ऐसा आपको और भी 2-2 और लिखना पड़ेंगे। ओके, अब ये वाला एक फोटो दिया है। ठीक है, ये है आपका सृजनात्मक लेखन। ठीक है, ये है सृजनात्मक लेखन। ये आपका सृजनात्मक लेखन यानी कि क्रिएटिव राइटिंग। ठीक है, तो अभी देखो इसमें क्या क्या हो रहा है, इसमें क्या किया जा रहा है वो आपको यहाँ पर देखना है। पहले आपको यहाँ पर नोटिस करना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ओके, तो देखो ये रहा। अच्छा, इसमें क्या आपको बताया जा रहा है, आपको सीन पहले देखना होगा, और यहाँ पर क्या क्या हो रहा है ये आपको लिखना होगा उसके बारे में। तो क्वेश्चन यही है कि दिए गए चित्र को देखकर बताओ, ये संकेत बिंदुओं के साथ साथ आपको बताना होगा। जैसे कि यहाँ पर है इशारों का महत्व अधिक, किसी मूक बधिरों का आसानी, आजकल मूक बधिरों के मैच का आयोजन सामान्य। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है, पंक्तियाँ पूरा करना है। तो यहाँ पर क्या आपको दिख रहा है कि जी, तो आपको पहले आप लिखोगे ये क्रिकेट खेल का एक दृश्य है। तो यहाँ पर बैट्समैन ने बल्ले को घुमाकर मारा और गेंद सीधा उड़कर एक प्लेयर के हाथ में आ गया, मतलब एक खिलाड़ी के सामने आ गया, और वो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, और अचानक उसके हाथ से गेंद फिसल गया और वो गेंद चला गया दूर। और यहाँ पर अंपायर खड़ा हुआ है, और भी काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर। दूसरे टीम के खिलाड़ी भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि उसे पकड़ने के लिए सबको गेंद पकड़ने के लिए सब उनको उत्सुकता उनकी बढ़ा रहा है। और यहाँ पर अंपायर है जो देख रहा है, और यहाँ पर विकेट का फोटो है। ये काफ़ी मनमोहक दृश्य है और ये काफ़ी आनंददायक है, और ये क्रिकेट का मैच का दृश्य है। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो ये था हम लोग का वर्कशीट। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सो बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।